सूडान में कुरान मजीद को जला दिया गया। कल नीदरलैंड में कुरान मजीद को फाड़ करके फेंक दिया गया। ये दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये पावरफुल किताब, इतनी क़ुव्वतमंद किताब, ताकतवर किताब, आखिर आज मजलूमियत की शिकार क्यों है? कि या तो कहीं कुरान मजीद के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, कुरान मजीद के आयात को निकालने की बातें की जाती हैं, या तो कहीं कुरान मजीद को जला दिया जाता है, या तो कहीं कुरान मजीद के पेज फाड़े जा रहे हैं, या तो कहीं कुरान मजीद को पैरों से रौंदा जा रहा है। लेकिन आज इतने करोड़ों मुसलमान होने के बावजूद, इतने अरबों मुसलमान होने के बावजूद आज उनके सीने में एक चुभन पैदा नहीं हो रही है कि ये अल्लाह का कलाम है। इसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरतुल अहज़ाब के अंदर आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस अमानत को आसमानों, ज़मीन और पहाड़ के सुपुर्द किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो इनकी तमाम चीज़ों ने इसकी ज़िम्मेदारी को उठाने से इनकार कर दिया कि अल्लाह हम इसके बोझ को नहीं उठा सकते। कुरान मजीद के अंदर सूरतुल हश्र के अंदर फरमाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाजिल करते, कहाँ? पहाड़ों के ऊपर, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ को कितनी कुव्वत और ताकत दी है। एक मजबूत पहाड़ है, चट्टान है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आम इंसान के बस की बात नहीं। कितने तोप और कितने गन लगाने पड़ते एक पत्थर को तोड़ने के लिए, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पेश करता तो वो भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब इसे इंसानों ने उठा लिया तो इंसानों ने क्या किया? हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? कुरान ने कहा वह हमलहल इंसान, इंसानों ने तो इसकी जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन इसके तकाज़ुं को पूरे नहीं कर सके। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक ये बहुत ही बड़े जालिम और बहुत ही बड़े जाहिल हैं। किसको कहा? इंसानों को कहा कि तुमने जिस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, जिस अमानत को उठाया है, उस अमानत के हुकूक को पूरे क्यों नहीं कर रहे? अगर हुकूक को पूरे नहीं कर रहे तो फिर तुम जालिम हो और जाहिल इसलिए हो कि तुम्हारे ऊपर इतनी अजीम किताबों का नुज़ूल हुआ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अमल नहीं पैरा हो रहे। मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद एक ऐसी अजीम किताब है कि जिसके पढ़ने में एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफुन लामुन हरफुन, ये अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। आपने कुरान मजीद की शुरुआत की, अलिफ लाम मीम, अलिफ पढ़ा 10 नेकियां, लाम पढ़ा 10 नेकियां, और इसी तरीके से मीम पढ़ा 10 नेकियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। आपके खाते में 30 नेकियां जमा हो गई, 30 नेकियां। ये किताब इतनी अजीम किताब है। इस किताब के बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया बना दिया। इस किताब की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस महीने में इस किताब को नाजिल फरमाया, उस महीने को सैयदुश शुहर बना दिया। सैयदुश शुहूर, महीनों का सरदार। भला बताएं, और इस किताब को जिस उम्मत में नाजिल फरमाया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सैयदुल उम्मा हो तुम। तो इस किताब की बरकत की वजह से हमारी और आपकी फजीलत है। और आज देखें कि कितने ऐसे घरे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, भड़काऊ बयान मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं, सवाल कर रहा हूं आपसे कि आपके घर में कुरान है या नहीं है? जवाब क्या आएगा? कुरान तो है, नया ही पेज आज तक हमने खोला भी नहीं है, इतना बेहतरीन कुरान है।
2 महीने पहले लाया था, 3 महीने पहले लाया था, 1 साल पहले लाया था, लेकिन आज तक कुरान नहीं खुला है, अलमारियों में पैक है। मेरे भाइयों, इस कुरान करीम की बरकत को आपने समझाई नहीं, कुरान करीम की अज़मत को आपने समझाई नहीं। महज हम एक दूसरे को देख करके ईमान ले आए हैं, लेकिन तकाज़े आज तक हम पूरे नहीं कर रहे हैं। इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा, इसकी ताकत का अंदाज़ा पूछिए उन लोगों से जो कुरान मजीद को जला रहे हैं। इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा पूछिए उन लोगों से जिसके दिन और रात महज कुरान करीम के ख़िलाफ़ बातें बनाने में लगती है। उनसे पूछे कि इसका अंदाज़ा क्या है। आखिर तुम ऐसे कौन सी चीज़ें तुम्हारे नज़रों में कुरान मजीद के अंदर है जो कि तुम उनके पीछे लगे हुए हो। आज बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, नेता लोग हैं, वो क्या कहते हैं, मुसलमानों से लोग जलते हैं, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। मुसलमानों को कोई मिटा नहीं चाहता, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करता। ये मेरा तजर्बा कहता है। अगर मुसलमानों से नफरत होती तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुसलमानों की लिखी हुई किताबें पढ़ाई नहीं जाती। अगर मुसलमानों से नफरत होती, नेटो में मुसलमान शरीक नहीं होते, उनको जगह नहीं मिलती। अगर मुसलमानों से नफरत होती मेरे भाइयों, तो आपके साथ बैठ करके ये लीडर, ये नेता टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होते। पता क्या चलता है, ना ही आपकी नमाज से दुश्मनी है, ना ही आपके अखलाक व किरदार से दुश्मनी है, ना ही आपके नाम से दुश्मनी है, ना ही आपके मसाजिद से दुश्मनी है। दुश्मनी किस चीज़ से है? कुरानी निज़ाम से। क्या? कुरानी निज़ाम से। कुरान निज़ाम सिखाता है, कुरान संविधान है, लॉ है। उसको पता है कि अगर इनमें से एक शख्स भी कुरान मजीद के ऊपर पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से अमल पैरा हो गए तो पूरी तागूतियत को मलिया मेट करने के लिए वो अकेला इंसान ही काफ़ी हो जाएगा। और ये तारीख़ गवाह है कि जब भी बंदा मोमिन खड़ा हुआ है, जब भी इस कुरान मजीद की अज़मत के लिए मोमिन खड़े हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इज़्ज़त अफजाई की है। आज सऊदिया में हुकूमत है आले सऊद की। हम और आप सुनते हैं कि हर जगह डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर जगह सेकुलर कंट्री है, लेकिन वहाँ बादशाहत है। क्या आपने इसके वजूद को सोचा कभी कि वहाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, इतनी सेकुलर कंट्रीज़ में ये बादशाहत कैसे कायम हो गई? उसके पीछे रीज़न क्या था कि मोहम्मद बिन सऊद जब इस काम को करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने कोई और किताब नहीं, कुरान मजीद का सहारा लिया। कुरान मजीद के दुरूस को तमाम मसाजिद में, तमाम मकातिब में, तमाम मदारिस में लाजिम व मलजूम कर दिया। गलियों में लेकर के घूमते थे, मोहल्ले में ले जा करके समझाते थे और कहते थे इरजिउ इला खालिसिल इस्लाम, इरजिउ इला खालिसिल इस्लाम, कि लौटो तुम खालिस इस्लाम की तरफ, लौटो तुम अल्लाह के दीन की तरफ। तो लोगों में जज्बा पैदा हुआ, लोगों के अंदर वो चुभन पैदा हुई कि ये जो बातें कर रहे हैं ये बात बहुत ही अच्छी है कि लोगों को अल्लाह का कलाम सुना रहे हैं, अल्लाह के कलाम के ऊपर लोगों को जमा कर रहे हैं। तो लोग साथ दिए, और जब साथ दिए तो वहाँ की जो तागूतियत की हुकूमत थी, जो सिर्फ महज नाम लेवा हुकूमत थी कि ये कुरान और सुन्नत की हुकूमत है या मुसलमानों की हुकूमत है, तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके कुरानी निज़ाम कायम किया। लेकिन जब उनके अहल-ओ-याल ने गलत किया तो आज उनकी ये हाल है। कुरान मजीद को पसे पुश डाल दिया तो आज देखो वहाँ उलमाओं को फांसी दी जा रही है। और आज हम और आप क्या कहते हैं कि दूसरे ममालिक में कुरान जलाया जा रहा है, दूसरे ममालिक में मुसलमानों को सताया जा रहा है, दूसरे ममालिक में ये हो रहा है। क्यों ना हो कि जब ऐसे इस्लामी कंट्री जहाँ बेस कुरान मजीद है, जहाँ बेस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर वहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बयान करने को वाले को फांसी हो, तो फिर दूसरे जो काफिर व मुशरिक के मुल्क है, वहाँ आपके रहनुमाओं को क्यों ना वो सताए, क्यों ना टॉर्चर करे, क्यों ना वो आपकी किताबों को जलाए? मेरे भाइयों, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कुरान मजीद की अज़मत। कुरान मजीद की अज़मत को पहचानिए। अगर इस अज़मत को हम नहीं पहचानेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील कर देगा, रुसवा कर देगा। हम चाहे करोड़ों के तादाद में, अरबों के तादाद में होंगे, हमारी कोई औकात नहीं होगी। ये कुरान मजीद ऐसी किताब है
दूसरी बात कि कुरान मजीद को लोग आखिर हाथ धोकर के मिटाना ही क्यों चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? मुसलमानों की दूसरी किताबें भी है। लोग फ़ज़ाइल अमाल जलाते, कभी सुना आपने? नहीं। नहजुल बलागा जलाए, कभी सुना आपने? नहीं। बहार शरीयत जलाए, कभी सुना आपने? नहीं। लेकिन बिलाखिर कुरान को ही क्यों मिटाया जा रहा है? इसके कई रीजंस हो सकते हैं पॉलिटिकल टर्म में। एक तो मुसलमानों को उभारना, मुसलमानों को वरगलाना, और दूसरी चीज़ आपके अकीदे के ऊपर हमला करना, आपकी सोच से कुरान मजीद की अजमत को निकालना। और आज हमारी बुज़दिली का यह आलम हो गया कि आज पूरे ममालिक में, पूरे एशिया और यूरोप कंट्रीज मिला करके 57 मुस्लिम ममालिक है, लेकिन किसी के अंदर ये पावर नहीं है, ताकत नहीं कि कोई सूडान से अपना रिश्ता तोड़े। जो यूएनओ में बैठते हैं वहां उनके खिलाफ दरखास्त पेश करे, किसी के अंदर पावर नहीं है। गौर करें, कुरान क्यों असल लोग मिटाना चाह रहे हैं? इस सवाल को करिए, कुरान से ही कीजिए, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। कुरान से पूछिए कि कुरान भला तो कैसी किताब है, कितनी अजमत के हामिल, कितनी कुव्वत और ताकत के हामिल है। तो कुरान कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। इसमें जवाब है, अल्लाह ने यहाँ तमाम इंसानियत को खिताब किया, तमाम इंसानियत को, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, तमाम के तमाम लोग। अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास, ए नबी आप फरमा दीजिए ज़मीन में रहने वाले चप्पे चप्पे पर इंसानों, सुनो ये कुल या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह का मैसेज आ चुका है, अल्लाह की पेशन गोई, अल्लाह की अज़मत, और इसी तरीके से अल्लाह का ख़त आ चुका है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन संदेश भेजा है, एक नसीहत भेजी है। तो यहाँ तमाम इंसानों को खिताब है। हालांकि कुरान तो मुसलमानों पे नाजिल हुआ, लेकिन इंसानों को, तमाम के तमाम इंसानों को खिताब है। क्या? कुल या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, कि तुम्हारे दिलों में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलाज़तें हैं, उन तमाम गलाज़तों के लिए, उन तमाम बुराइयों की पाकीज़गी के लिए ये कुरान मजीद के अंदर शिफा है। अब दिलों में बुराइयां क्या है, थोड़ा सा देखें। कोई चोर है, चोरी कर रहा है, चोरी कभी दिखती नहीं दिखती। कोई बेईमान है, उसकी बेईमानी दिखती है नहीं। शैतान है, शैतानियत दिखती है नहीं। कोई बहुत बड़ा डिक्टेटर है, उनकी डिक्टेटरशिप दिखती है नहीं। किसी की फिरौनियत नहीं दिखती। और कुरान कह रहा है तुम्हारे अंदर की फिरौनियत को निकालने के लिए ये कुरान मजीद की आयत काफ़ी हैं, कि जब बंदा कुरान मजीद के निज़ाम के ऊपर अमल करता है, कुरानी उसूल अपनी ज़िंदगी में ढालता है, कुरानी उसूल के तहत अपने मुआशरे को ढालता है, तो वहाँ से तागूतियत ख़त्म हो जाती है, फिरौनियत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाती है, वहाँ इंसाफ आ जाता है। हर मज़लूम का सहारा कुरान मजीद के आयतों के ज़रिए से उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ऐसे बंदे पैदा कर देता है कि जिसका कोई नामो निशान नहीं रहता, उसका आज भाई खड़ा हो जाता है। इंसानियत के हुकूक के लिए कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है मेरे भाइयों, इसीलिए कुरान मजीद को लोग मिटाना चाहते हैं। गौर करें। लेकिन इस कुरान मजीद का मतलब हमने कितना समझा है? कुछ नहीं समझा है, कुछ समझा ही नहीं है। क्या समझा भाई? एक आयत करीमा के भी आप तर्जुमा नहीं कर सकते। आपने क्या पढ़ा? 10 सूरतें भी आपको याद नहीं है। आपने कुरान मजीद के ऊपर क्या ईमान रखा? सिर्फ हमने कसमें खाने के लिए कुरान मजीद को रखा, बेटियों को जहेज में देने के लिए कुरान मजीद का इस्तेमाल किया, 2 भाइयों में झगड़े, उन भाइयों में फैसला करने के लिए कुरान मजीद को संभाला। मेरे भाइयों, तो फिर आपने कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद ही फौत कर दिया, तो फिर कुरान मजीद आपको समझ में कैसे आए? कैसे आए? इसलिए कुरान मजीद को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तारीख़ गवाह है कि किसी भी कौम के ऊपर उस वक्त हमला होता है जब वो कौम
कमज़ोर हो जाया करती है, वो कौम बेकुवत और बेसहारा हो जाया करती है जब दूसरी कौमें उसके ऊपर हमला आवर होते हैं और फिर उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। कहीं आज कुरान मजीद के ऊपर वो दौर तो नहीं आ गया कि आज हामिले ने कुरान को उठाने वाले, कुरान पर चलने वाले, कुरान के ऊपर अमल करने वाले कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं? आप खुद से सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा हाँ, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बेहतर रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं है। हर घर में देखो फसाद बरपा है। उसी घर के अलमारी में कुरान पढ़ा, उसी घर में बहुत ही ज़्यादा फसाद भी होती है। एक भाई दूसरे भाई से नाराज़ है, माँ बेटे में और बेटी माँ में, बाप बेटे में, बेटे बाप से नहीं जम रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान का आदेश तो नहीं था, तो हम इतने कमज़ोर हो गए हैं। और उसी कुरान को पढ़ के, उसी कुरान के पढ़ने वाले को हम काफिर, मुशरिक, मुनाफिक सब कुछ कहते हैं। ये हालात और ये चीज़ें हमें कमज़ोर कर दी हुई है। ये किताब इसलिए नाज़िल नहीं हुई थी। इस किताब के नुज़ूल का मकसद था मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद की आयतें नाज़िल होती है, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह के नबी, आप अपने करीबी से करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराइए, अल्लाह की तारीफ बताइए, जन्नत बताइए, जहन्नम बताइए, दुनियावी फ़ायदे और नुकसानात बताइए, उखरवी फ़ायदे और नुकसानात बताइए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा के ऊपर इस कुरान मजीद की दावत को ऐलान किया और बरमला आपने कहा कि लोगों सुनो, इस कुरान मजीद के ऊपर ईमान ले आओ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे ऊपर ईमान ले आओ, तुफ़्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, और अरब और अजम के मालिक हो जाओगे। देखिए इस कुरान मजीद के बेशक का मकसद क्या है। अल्लाह के नबी क्या ऐलान कर रहे हैं कि देखो, अगर इस कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाओगे तो तमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी तुम मालिक बन जाओगे और अजम के भी तुम मालिक बन जाओगे। अरब किसको कहते हैं? जो अरबी कंट्रीज है, और अरबी कंट्रीज के अलावा जितने भी ममालिक है उनको क्या कहते हैं? अजम कहते हैं अरबी में। अब बताइए इस कुरान मजीद का मकसद क्या है, नुज़ूल का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुसल्ले पे कुरान पढ़ना, घर में अलमारी में बंद रखना, बेटियों को जहेज के लिए देना, कस्में खाने के लिए रखना, या बरकत के लिए पढ़ना? नहीं, हर मुसलमान के हाथ में कुरान मजीद होना चाहिए। और जहाँ भी वो नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी वो तिजारत और मामलात संभाल रहे हैं, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, चाहे अरब हो, अजम हो, कहीं भी हो, उनके सीने में कुरान बसना चाहिए। और उस कुरान मजीद के आयत करीमा के ऊपर उनके आमाल होने चाहिए, अखलाक व किरदार कुरान मजीद जैसा होना चाहिए। तब तो देखिए कि इस चीज़ की अजमत को किसने पहचाना था? सहाबा ने पहचाना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ऐलान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की अजमतें बताई, तो वो करोड़पति सहाबा, अरबपति सहाबा जो अपने दौर के बहुत बड़े ताजिर थे, उन्होंने अपनी तिजारत को पीछे छोड़ दिया, चे जाए कि वो अपनी तिजारत और मामलात को देखते अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान ले आए, अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान ले आए और आपके पीछे तन मन धन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ पेश कर दें। इस चीज़ का सबसे पहला श्रेय किस शख्स को जाता है? उस शख्सियत का नाम है अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मक्के की बेहतरीन ताजिरा थी, बहुत बड़ी ताजिरा, बिजनेसमैन औरत। और इनके बिजनेस कहाँ कहाँ नहीं फैले थे, ये पूछे कहाँ कहाँ नहीं फैले थे। जितने भी अरबी कंट्रीज़ है उनमें इनकी ट्रांजिशन होते थे, उसके बाद भी दूसरे ममालिक में, और ये अकेले राज करती थी। आज के मुकेश अंबानी और अडानी उसके सामने कुछ नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसे खबर लगी कि देखो एक बेहतरीन नौजवान है जो बहुत ही ज़्यादा हक और इंसाफ को तरजीह देता है, अगर किसी से वो रुपया लेता है तो वो रुपया वैसे ही उसको वापस करता है, तो चे जाए कि वो अपनी तिजारत को संभालती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भेजती है कि आप हमारे पास आए और हमारे माल की तिजारत करके आए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ुलाम के साथ में मुल्क शाम गए और मुल्क शाम में तिजारत किए और तिजारत करके जितना भी मुनाफा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिदमत में पेश कर दिया। महज ये छोटी सी चीज़ थी। हम और आप कहेंगे लालच दी होंगी, हम और आप कहेंगे कि कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। अभी के मालिक और नौकर का मामला ये होता है कि चे जाए कि नौकर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, रिक्वेस्ट भी नौकर को ही करना पड़ता है। मालिक को उस चीज़ का परवाह नहीं होता, चे जाए कि उसको कितना भी फ़ायदा ला करके दे दीजिए। लेकिन यहाँ उल्टा मामला हो गया। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत को अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती हैं तो वो फ़ौरन निकाह का पैगाम भेज देती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा वगैरह के मशवरे से आपसे निकाह कर लिया। और जैसे ही निकाह करना था, अब मामला क्या हुआ? अब मामले की शुरुआत होती है। वो इतनी बड़ी बिजनेसमैन औरत, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद का नुज़ूल होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में तमाम की तमाम पूरी की पूरी क़ुव्वतें, ताकतें, पूरे के पूरे पैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दी। गौर करें, ये कुरान की बरकत। सोचिए क्या ज़रूरत थी भाई? कभी अपने आप से गौर किया, पूछा क्या ज़रूरत थी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरे पैसे लुटाने की? आप चाहती तो पूरे हुकूमत को अपने कब्ज़े में कर सकती थी। आज मौजूदा हुकूमत को किए हुए या नहीं किए हुए? हैं, अंबानी अडानी किए हुए कब्ज़े में, उसकी मर्ज़ी है, जैसे चाहो वैसे करो। आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज हाकिम बनना नहीं चाहते, बादशाहत करना नहीं चाहते, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म का खात्मा चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, मुआशरे में मजलूमों की मदद चाहते हैं। इसलिए अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी की पूरी ताकतें और क़ुव्वतें आपके पीछे लगा दी और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई परवाह नहीं है, आप अल्लाह के बंदों की मदद कीजिए, जितना कीजिए, अब दिल खोल करके कीजिए। जब तक आपके पास दौलत थे आपने सबकी मदद की, और जब आप शेब अबी तालिब में कैद हो गए अपने ख़ानदान समेत, उसमें अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, उसमें अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और अब वो वाक़या याद आ रहा है 3 साल पहले का, और कह रहे अल्लाह के नबी, एक वक्त था मैं बहुत बड़ी ताजरा औरत थी, बहुत माल व ज़र थे, बहुत ज़्यादा हमने लोगों को दिया है, लेकिन आज ये दौर है अल्लाह के नबी, आज हमें पत्ते चबाने पड़ रहे, पत्ते। गौर करें कुरान क्या कहता है, चाहता क्या? हमने कभी सोचा कुरान चाहता क्या है? मेरे भाइयों गौर करें। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं, मारे भूख के, खाना नहीं मिल रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआएं कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसा दे रहे हैं, खदीजा ये वक्त भी है कि जो टल जाएगा, हमारा वक्त भी आएगा कि हम लोग यहाँ हुकूमत करेंगे और हम हर आम और ख़ास की मदद करेंगे। और वो वक्त बहुत बुरा वक्त था इस्लाम के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपके असहाब के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाई होती है उसके बाद तो फिर क्या कहना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो वहाँ देखे महज 10 साल की मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ना ही मक्के में इस्लाम फैला बल्कि पूरे यूरोप और एशिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराने लगा। और वो वक्त गुजरा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया कि रोमन और पर्शियन एम्पायर, जो कि सुपर पावर मामालिक थे, पूरी दुनिया कंट्रोल किसके कब्जे में? एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर। अभी जिस तरीके से रसिया और अमेरिका है, उसी तरीके से उसी लेवल की हुकूमत किसकी थी? रोमन और पर्शियन एम्पायर की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में वो भी ला करके अपने घुटने टेकते हैं और कहते हैं हम आपसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। मेरे भाइयों, ये कुरान की अज़मत, कुरान का मकसद है। अब समझ में आपको आ रहा होगा कि कुरान क्यों जलाया जा रहा है, आखिर कुरान के ऊपर ही क्यों हमला हो रहा है। मुसलमानों के ऊपर तो उसके पीछे हमला होता है, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी बदअखलाक़ी भी हो सकती है,
हमारी बदकिरदारी भी हो सकती है, हमारे गैर अमानती रवैया भी हो सकता है, लेकिन कुरान 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 को याद कीजिए कि कुरान कितनी अजीम किताब है मेरे भाइयों, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में कुरान पढ़ रहे हैं, ये मुशरिकीन और काफिरीन हैं जो आपका खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहे हैं, आपको मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे, इनकी औरतें, इनकी नौजवान, ये तमाम के तमाम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को सुनने के लिए बेताब हो जाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो आप कहाँ करते? जिस तरीके से हमारे घर के बाहर कुछ छोटी सी जगह बैठने के लिए हम बना लेते हैं, उसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी एक छोटा सा है ना, छोटी सी कोठी या बंगला कह ले, वहाँ बैठते थे और तिलावत करते थे। तमाम के तमाम नौजवान औरतें, तमाम के तमाम लड़कियाँ और किसी तरीके से उनके बच्चे, तमाम लोग आ जाते और सुनने लगते कुरान। जब उनके घर में मर्द आते, उनके हाकिम आते, जब उनसे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया, वो औरतें जवाब देती कि हमसे रहा नहीं जाता कि हम यहाँ से कुरान सुने, बल्कि वो कलाम ही इतना बेहतरीन कलाम है कि तुम भी सुनोगे तो तुम भी उसके बगैर, उसके सुने बगैर नहीं रह सकते। और ऐसा होता था। तुफैल दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है अपने कौम का जिम्मेदार बने, अपनी कौम का जिम्मेदार बने। तो जिम्मेदारी संभालने के बाद तुफैल दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोचते क्यों ना हम जाकर के खाना काबा के तवाफ़ कर लें, होता है, खुशी होती है। अगर हम और आप भी कोई किसी जिम्मेदारी को उठाए और उसके बाद हमने सोचा कि चलो हज और उम्रा करके आ जाते हैं, वैसे आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करें खाना काबा में, जब वो सुनते हैं तो वो बेताब हो जाते हैं, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिए और पीछे पीछे आकर के आपके घर में आ गए। अरब मेहमान नवाज हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलन व सहलन व मरहबा, आइए जल्दी आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठ गए और कहा अअंता मोहम्मद, क्या आप ही मोहम्मद हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। उन्होंने सवाल किया क्या आप ही आखिरी नबी का दावा करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। उन्होंने सवाल किया क्या आपको लोग साहिर, मजनू, दीवाना कहते हैं, जादूगर कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे बारे में लोगों ने मशहूर कर रखा। उसके आंखों में आंसू आ गए और कहा वो चीज़ पढ़िए, हमारे ऊपर पढ़िए, उल्क़ी अलैया, आप मेरे ऊपर डालिए, पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयत की तिलावत करते जाते हैं और वो आंसू से एकदम तर हो गया, डाढ़ियाँ तर हो गई और वो रोते चले गए। कहा तुफैल क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुफैल क्या हुआ? कहा है हाथी या तक मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जल्दी से हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ना है। और फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान और ज़िंदगी का इम्तिहान अब शुरू हुआ। यहाँ से जब गए अपने कबीले में लोगों को देखा, इतने जज्बाती सहाबी बन गए कि जाकर के लोगों कहा कि लोगों तुम अभी काफिर हो, तुम नापाक हो, मुशरिक हो, मैं पाकबाज हो गया हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आया हूँ। लोगों तुम मुझसे मुलाकात मत करो अभी, इस हाल में कि तुम अभी नापाकी की हालत में हो। उनके वालिद गिरामी आगे आए, कहा मुझसे गले मिल लो। कहा अब्बा आप अभी हमारे साथ गले मिलने की अभी ताकत नहीं रखते, हमने बहुत ही अजीम कलमा पढ़ा है। तो लोगों ने पूछा कि आपने क्या कलमा पढ़ा है, आपने क्या कर लिया है? तो कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुका। बताइए ये हालत हो गए थे सहाबी रसूल के, सिर्फ एक आयत करीमा सुनते और अपनी हुकूमत याद नहीं आती थी, अपनी तमाम की तमाम दौलतों को भूल जाया करते थे। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला वो रोम के रहने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आकर के बड़े ताजिर बन गए और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए और फिर उनकी जब मैयत होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ए मुसअब वही तू मुसअब है ना जो कि एक दिन कपड़ा पहनता तो दूसरे दिन उसको हाथ नहीं लगाता था, एक खुशबू इस्तेमाल कर ले तो दूसरे दिन उस खुशबू को इस्तेमाल नहीं क्या करता था। ए मुसअब आज तेरी ये हालत है कि अगर तुझे मैं सिर्फ अगर बदन को ढांकूं, अगर सर को ढांकूं तो पाँव तुम्हारा खुल रहा है और अगर पाँव को ढांकूं तो सर तुम्हारा खुल रहा है। ए मुसअब याद रखो कि तुम्हारे लिए सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर रखी है। गौर करें, इस कुरान की अजमत को समझिए।
कुरान की अजमत को समझिए मेरे भाइयों। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरानी उसूल के ऊपर अपनी ज़िंदगी को लगाइए। आज हम ये बात बिल्कुल समझ रहे हैं कि देखिए इस मुल्क में किसी भी स्टेट में कुरानी कानून को नाफिज नहीं किया जा सकता, किसी भी मुआशरे में, पूरे मुआशरे में कुरानी कानून को नाफिज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है, कम से कम आपके घर में किसी की हुकूमत तो नहीं है, आप तो अपने घर में कुरानी कानून को नाफिज कर सकते हैं, कुरान मजीद के उसूल और ज़वाबित के ऊपर अमल कर सकते हैं, अपने बच्चों को कुरानी तालीम दिला सकते हैं। इसलिए कुरान की अज़मत को समझिए मेरे भाइयों। वक्त नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए।